Call is now being recorded. Hi everyone, good evening. कौन आ गया? Good evening, good evening. ओके, कार्तिक, प्रिंस, ललित, पायल, पायल के साथ आंचल ने ज्वाइन किया हुआ है, नेहा और सुमित, मुस्कान। मुस्कान, आपके साथ किसी और ने ज्वाइन किया है? यस मैम। अंजू ने और उर्मिला ने? यस मैम। ओके, और विवेक। ठीक है बच्चों, चलो क्लास को हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा ही होने वाला है। गिन चुन के एक दो टॉपिक बचे हैं तो हमें अच्छे से समझना है। लास्ट क्लास में हमने घातांकों के नियम पढ़े थे, 4 नियम पढ़े थे। उन चारों को मैं फटाफट से एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? पहला नियम ये था कि अगर हमारे आधार 1 से हैं और गुणा हो रहे हैं, आधार 1 से है गुणा हो रहे हैं, तो जो इनकी घातें होंगी, अगर मान लो एक की घात m है और दूसरे a की घात, दूसरे आधार की घात n है, तो हम घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर 2 की घात 2 है और दूसरा है 2 की घात 4, तो आप आधार आपके 1 से है तो घातें क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी, तो आपका आंसर 2 की घात 6 आ जाएगा। पहला नियम ये था। दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था कि अगर आधार 1 से हो, बीच में भाग हो रहा हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। जैसे अगर 6 की घात 3 है, 6 की घात चलो 13 कर लेते हैं, और बटा में 6 की घात 10 है, तो आप उसे क्या लिखोगे? 6 की घात 13 माइनस 10, जिसका मतलब क्या हुआ? 6 की घात 3। समझ में आया बच्चों? यस मैम। और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके भी पिछली क्लास में बताया था। क्यों? क्योंकि बाकी सारे नंबर्स आपस में कट जाते हैं, है ना। 2 नियम ये हो गए। फिर एक नियम हमने तीसरा वाला क्या पढ़ा था कि अगर किसी नंबर, कोई नंबर है, उसकी घात m है और इस पूरे की घात n है, तो ये घात आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। जैसे अगर 3 की घात 4 है और इस पूरे की घात 2 है, तो 3 की घात कितनी हो गई बच्चों? 8 हो गई। 4 और 2 आपस में गुणा हो रहे हैं। ध्यान रखना, कब आपने घातों को गुणा करना है, तब आपने क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना कब है? जब आधार 1 से हो, बीच में गुणा का निशान है, और जब घात के ऊपर घात हो तो आपने उन्हें आपस में गुणा करना है। फिर एक चौथा वाला नियम क्या पढ़ा था कि अगर आधार अलग अलग है पर घात एक सी है, तो आप उन्हें एक साथ लिख सकते हो। लिख सकते हो यस मैम। ए बी की पूरी घात m। अच्छा, इसमें उल्टा भी चलेगा। अगर ए बी की पूरी घात m दी गई है, तो आप उन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब इसका ना मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, थोड़ा अलग एग्जांपल लूंगी। जैसे अगर मेरे पास लिखा गया है कि 12 की घात 4 है, तो क्या मैं इसे 3 गुणा 4 की घात 4 लिख सकती हूँ बच्चों? लिख सकती हूँ बच्चों, यस और नो? यस मैम। लिख सकते हैं ना? वेरी गुड। और अब क्या मैं इसे Yes, अलग ma'am. अलग करके लिख सकती हूँ? 3 की घात 4 गुणा 4 की घात 4। यस मैम। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। विवेक बेटा, समझ में आ रहा है? विवेक, थोड़ा सा मुझे लगा था कि पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए थे। कार्तिक, आपको भी? तो क्लियर है बच्चों? Yes, बोल ma'am. भी आप लोगों के क्वेश्चन सारे ठीक नहीं हुए थे, तो जहां पर भी बेटा डाउट लगे तो पूछ लेना। ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर मान लो 3 की घात -4 है, उसे आप कैसे लिख सकते हो? 1/3 की घात 4। या अगर आपको इस तरह से दिया गया है 1/a की घात m, उसको आप लिख सकते हो a की घात -m। लिख सकते हो बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आपसे ना बड़ी क्लास में हो आप तो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपको दे दिया कि 10 की घात 5 गुणा 2 की घात 4 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ पे आप 2 पे तो कोई भी नियम लगा सकते हो, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आपके पास 5 है और यहाँ पे 10 है, क्या आप 10 को किसी तरह 5 में तोड़ सकते हो? आप 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला। तो आपने इसको इस तरह से तोड़ दिया कि ताकि आपकी संख्याएं आपस में कट जाए। ठीक है,
आपने इस तरह से सॉल्व करके लिखा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आप इसको अलग अलग करके लिख दो। 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 4 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। ऐसे लिख सकते हो बच्चों? यस मैम। बताओ किस किस को समझ में आया ये वाला स्टेप हुआ क्या है यहाँ पर? मैम ये 2 से 2 नहीं कट सकता क्या? नहीं अभी तो काटेंगे, अभी यहाँ तक का बताओ, समझ में आया यस मैम। सभी बच्चों को? मैम ओके, अब यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं वो आपको ढूंढना है। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसे बताओ। आ गया मैम। हाँ, सॉल्व कैसे कर सकते हैं अब इसको, इसके आगे बताओ क्या करूं मैं, कोई भी बता दो, बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं अलग अलग, जो भी आपको लग रहा है। एम 2 को कट होता है 5 से ओके 5 से। हाँ, आप ठीक है 5 की घात, चलो पहले हम क्या करते हैं, इस 2 की घात 5 को इस 2 की घात 4 के साथ लिख सकते हैं, तो ये 2 की घात 9 हो जाएगी, हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे लिख दीजिए। यस मैम। ठीक है, ये हो गया 2 की घात 9। और क्या इस 5 और ये 5 इन दोनों को लेकर हम क्या 5 की घात 3 लिख सकते हैं? यस मैम। अब हमारे पास क्या बचा हर में? यस मैम। इसको तो हमने लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमारे पास क्या बचा सिर्फ 2 की 2 घात की घात 6। और अभी भी हम क्या कर सकते हैं, इस 2 की घात 9 और इस 2 की घात 6 को सॉल्व कर सकते हैं, जो 2 की घात 3 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा सोचना है किस तरह से आप नंबर्स को तोड़ सकते हो, किस तरह से संख्याओं को आपस में आप लॉ लगा सकते हो, उनमें नियम लगा सकते हो घातांक के। समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस क्लियर मैम। है? अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की है, काफी बच्चों ने होमवर्क वाले क्वेश्चंस में गलत की थी। एक क्वेश्चन था 7x की घात 0। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? सब चैट बॉक्स में लिखो जो भी आंसर आप लोगों ने लिखा था। 7x की घात 0, सभी अपने अपने आंसर लिखो। 7x की घात 0 का मान क्या होगा? ओके, पायल और मुस्कान का ये आंसर आया है अब तक। 7 मैम। बच्चों चैट में लिखो, क्या बात हो नहीं क्या आप लोग क्लास में? 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। हाँ जी, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ठीक है विवेक, किसी भी संख्या की घात 0 है, अगर 3 की घात 0 है उसका मतलब क्या होगा विवेक बेटा? 1 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या चाहे 1000 है, करोड़ है, चाहे -3 भी है, -3 की घात 0 होगी उसका मतलब भी 1 होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो। किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 के बराबर आ जाए। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा? 7 गुणा x की घात 0 का मान 1, तो इसका मतलब 7 एकम 7। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ विवेक क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके गुड। कार्तिक कोई डाउट? हाँ जी, दीपक और अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, दीपक, आरती, रवि, आप लोगों को पता चला क्या हो रहा है यहाँ पे क्लास में? गुड। चलो अब मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देती हूँ, सेम ऐसा ही है बस थोड़ी सी चीज अलग है। 7x की घात 0 इसका मान क्या होगा? चैट में फटाफट लिखो। ओके, ठीक है ठीक है। चलो दो आंसर मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 7। यहाँ पे घात 0 किसकी है?
7 की, x की या फिर 7x की? 7x की मैम। 7x की। वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक सिर्फ विवेक ने ठीक आंसर दिया है। अब सारे बच्चे सोचो क्या विवेक ने ठीक लिखा है? एक बार सोचो सोचो, यस मैम। है ना? हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। 7x इस पूरे की घात 0 है, तो किसी भी चीज की घात 0 होती है तो उसका मान हमारे पास 1 आता है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, मैम। ओके ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गड़बड़ करी थी। अब मिस्टेक क्या हुई थी वो भी मैंने रिवाइज करा दी है, तो सब इसका आंसर फटाफट से पोल में जाकर देंगे। x की घात 4 और उस पूरी की घात 5, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट से आंसर करो। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, शायद पोल अभी नहीं नजर आ रहा होगा आपको, 1 मिनट रुकना बस। हाँ, करो इसका आंसर पोल में। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, देखा, जो मिस्टेक हुई थी वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलो फटाफट, 10 सेकंड और। 10, 8 ही बच्चों ने आंसर किया है अब तक। 10, 9, किस किसने आंसर कर दिया? हैंड रेज करो एक बार। आरती, नेहा, नीरज। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। नेहा, आरती और नीरज और दीपक, आप लोगों ने नहीं किया आंसर? हाँ जी आज नहीं आ बच्चों, रही कर दिया मैम। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैम, आवाज नहीं आ रही। एक बार नीरज कट करके दोबारा से ज्वाइन करो क्लास को। हाँ जी, अब देखो, दो बच्चों ने ये वाली गड़बड़ करी है। कौन है वो दोनों बच्चे? बेटा यहाँ पर कौन सा वाला नियम लगना था? a की घात m और उस पूरे की घात n किसके बराबर होती है? a की घात m गुना n। तो x की घात 4 और उस पूरे की घात 5 का मतलब क्या होता है? x की घात 4 गुना 5। और यही वाली मिस्टेक आपने होमवर्क में भी की थी, फिर ये 50% बच्चों का ठीक हुआ था। तो अभी समझ में आया का किस किसका रॉन्ग हुआ था? अब तो ये मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। ये मिस्टेक अब तो मैंने किया रिपीट था नहीं मैम। होगी ना? हाँ, अभी समझ में आ गया मैम दीपक? आवाज नहीं आ रही है। बेटा अब किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है? पायल, पहले ठीक आ रही थी बेटा। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन भी करो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने रॉन्ग किया था। ये सारे नंबर आपस में गुणा हो रहे हैं, ठीक है? सारे नंबर आपस में गुणा हो रहे हैं। -2 की गुणा 5 से होगी, एक्स की क्यूब की गुणा एक्स के साथ होगी, वाई स्क्वायर की गुणा वाई की घात 4 के साथ होगी। तो आपने बस बेसिक से नियम लगाने हैं। आप सभी को पता होगा ना, ये बीच में गुणा हो रहे हैं एक दूसरे से। -2 गुणा एक्स की घात 3 गुणा वाई का वर्ग गुणा 5 गुणा एक्स गुणा वाई की घात 4। हम बस बीच में गुणा को फिर नहीं लिखते हैं, तो ध्यान से करना। हम्म, चलो 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 5 ने कर दिया है, और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं सब। चलो 10 सेकंड और लास्ट के।
हाँ वेरी गुड नीरज। 10 सेकेंड लास्ट के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब देखो मैं पोल में आंसर भी दिखा रही हूँ, ठीक है, पोल में मैंने आंसर भी दिखा दिया। अब आप डिसाइड करो कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया है। और बहुत छोटी सी मिस्टेक करी है सबने। ये बिल्कुल ठीक कर दिया कि -2 की गुणा 5 से होगी तो -10 आएगा। फिर इनकी घातों की भी आपस में कर दी आप लोगों ने गुणा। क्या ये सही है बच्चों? क्या ये सही हुआ? मैम नहीं हुआ ना। हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कौन सा नियम लगाना था? अगर आधार 1 से होते हैं और बीच में गुणा है, और बीच में क्या है बच्चों? गुणा है, तो हमारी घातें आपस में जुड़ जाती हैं बेटा, जुड़ जाती हैं। तो 2 -10 x की घात 3 गुणा x। आप ऐसे ही देख लो ना, देखो x की घात 3 का मतलब क्या हुआ? x गुणा x गुणा x। और जो जब उसमें आप एक और x गुणा कर दोगे, x की घात कितनी हो गई? अब बच्चों x की घात कितनी हो गई? 4 हो गई ना। तो x की घात 4। अब y की घात 2 यानी कि y गुणा y की घात 4। तो उसमें आप y की घात 4 यानी कि y को 4 बार गुणा करो। अब कितने y हो गए आपके पास? 6। 6 हो गए। तो इसीलिए जब आधार 1 से हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। 2 + 4 6। समझ में आया बच्चों? यही मिस्टेक आप लोगों ने होमवर्क वाले में भी की थी। क्लियर? अभी तो ये मिस्टेक नहीं होगी। नो मैम। क्लियर है एकदम पक्का? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो। नो मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। x की घात 8 गुणा y की घात 7 गुणा z की घात 6, x की घात 5 y की घात 4 z की घात 3। पोल में आंसर करेंगे सब। इजी क्वेश्चन है ये बहुत वैसे। अब यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये दो बीच में भाग भी हो रहा है गुणा के साथ साथ। तो जब हम भाग करते हैं घातें माइनस हो जाती हैं। चलो 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, अच्छा नीरज एक बार पूरा आंसर दिखाओ, कहाँ पर सॉल्व किया है? ऐसे ही किया है बस? मैम एक बार फिर से ध्यान से देखो बाकी अपना मैंने कर दिया मैम, क्या करा। मैंने कर लिया बाकी मैम। ओके, बट मुझे आपके आंसर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये बटा में क्यों आ रहा है? चलो 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलो, वैसे ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। अब हमें पता है अगर आधार 1 से हो और संख्याएं आपस में भाग हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, है ना, तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे x की घात 8 बटा x की घात 5। आधार 1 से है तो घात आपस में क्या हो जाएगी? माइनस। फिर y भी आधार 1 से है, दोनों भाग में है, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस। इसी तरह z में भी घात आपस में क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो x की घात 3, y की घात 3 और z की घात भी 3। हाँ, ए आंसर आता। अभी क्लियर है सबको? वैसे तो ये सभी ने ठीक किया था। मुस्कान, यस मुस्कान, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारे बच्चों ने ठीक किया है, शाबाश। फिर 2-3 का रॉन्ग था। बच्चों समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछो। क्लियर है एकदम? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड।
चलो अभी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आने वाला है। ये है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे अब तक आपने क्वेश्चन अच्छे अच्छे से किए, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पे 12 का स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे की घात 3, और उसे गुणा करना है किससे, 6 की घात 4 से, और उसे भाग करना है 2 की घात 2 से। तो क्या आंसर आना चाहिए? आपके पास 6 भी है, आपके पास 2 भी है। पहले थोड़ा सा आप सोचो कौन कौन से नियम लगा सकते हो आप यहाँ पे, 12 को किस तरह से तोड़ सकते हो। एक छोटा सा हिंट दूंगी, पहले आप 12 की घात 2 और उसकी घात 3 को सॉल्व कर लो, उसके बाद 12 को तोड़ लो 6 और 2 में। सभी बच्चे अपने हिसाब से ट्राई करो, जितना स्टेप तक आप कर पाते हो। नहीं होगा ये क्वेश्चन कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करवाऊंगी, बट पहले आप थोड़ा सा खुद सोचो किस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। किसी ने थोड़ा सा भी सॉल्व करा हो तो बताना, या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टेप में। ओके, लेट्स सी, किसी एक ने तो आंसर कर दिया है। अच्छा, अगर ऑप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आए ना तो बता देना। जैसे मतलब ऑप्शन पढ़ने में, ये 12 की घात 7 है, 12 की घात 7 गुणा 12 की घात 3, थोड़ा सा मैंने बड़ा भी कर दिया है। आपको इसे सॉल्व करना है। किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन, या किसी स्टेप में आप अटक रहे हो, या शुरू से कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैम ये आ रहा है हमारा। अच्छा, एक मिनट। एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ, एक मिनट, एक एक करके आंसर देखती हूँ। ललित आपका भी देखती हूँ, पहले मैं कार्तिक का देख लूँ फिर आपका आंसर देखती हूँ। ठीक है, आपने ये तो बिल्कुल ठीक करा, ठीक लिख दिया, हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, बस अब इसे सॉल्व करना है। अब इसको थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा आगे भी सॉल्व किया है आपने, वो मुझे थोड़ा नजर नहीं आ रहा है, वेट। 3 की घात 10, 2 की घात 4, हाँ ये ऑप्शन में नहीं है क्या? नो मैम। ओके, 3 की घात 10, अच्छा देखो, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, क्या 6 को और ज्यादा ब्रेक कर सकते हो कार्तिक? 2 गुणा 3, यस मैम। हाँ तो वो ट्राई करो। हाँ, अब ललित आप दिखाओ, और कौन दिखा रहा था? और कोई और बच्चा भी नोटबुक दिखा रहा था ना अपने? अच्छा विवेक, एक मिनट देखती हूँ मैं, पहले ललित का देख लूं। ओके ललित, 2 की बात, वेरी गुड, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है ललित। अब 6 को भी ब्रेक कर लो 2 गुणा 3 में। यस, लाओ विवेक, अब आप दिखाओ अपना आंसर। हाँ, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक किया, ब्रेक कर लिया, इसका नेक्स्ट स्टेप, वेरी गुड, ये स्टेप भी बिल्कुल ठीक है। इसके आगे इस स्टेप तक ठीक है, 2 की घात 6, हाँ ये तक ठीक है आपका।
हाँ जी कार्तिक, हो गया? यस मैम। ओके गुड। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा आपको स्टेप्स के बारे में सोचना था। यस, अब आ गया ना आंसर? यस मैम। हम्म, चलो बच्चों मैं समझाऊं क्या ये क्वेश्चन? दो मैम। समझा यस दो? मैम। थोड़ा सा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, कोई बात नहीं। थोड़ा आधा आधा जितना आप लोगों ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से करती हूँ। अब 12 की घात 2 और इस पूरे की घात कितनी? 3। तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हो? क्या हम इसे 12 की घात 6 गुणा 6 की घात 4 बटा 2 की घात 2 लिख सकते हैं बच्चों? यस मैम। लिखा जा सकता है ना? उसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपके पास 6 है और आपके पास 2 है, तो क्या 12 को 6 और 2 में तोड़ा जा सकता है? आप तो 12 को 6 गुणा 2 लिख सकते हो ना, इसलिए आपको 6 भी मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस मैम। पायल, मुस्कान, यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था, और बाकी सब अभी के लिए सेम रखो। अब हमने ये वाला नियम भी पढ़ा था, आप इसको क्या लिख सकते हो? 6 की घात 6 गुणा 2 की घात 6 गुणा 6 की घात 4 बटा 2 की घात 2 लिख सकते हैं। मैम। सभी को क्लियर है ना? ये घात है और हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया। अब मुझे इतना सॉल्व करके बताओ पहले कितना आ रहा है सभी बच्चों? इतना सॉल्व करके बताएंगे सब? जिन्होंने नोटबुक दिखाई है वो भी चार्ट में नहीं लिखेंगे। जिन्होंने पहले सॉल्व कर लिया था अभी वो चार्ट में मत लिखना, बाकी सब बच्चे एक बार ट्राई करो क्या आना चाहिए इसे सॉल्व करके। अभी ऑप्शन पे मत जाना, अभी ऑप्शन पे मत जाओ, बस इतना इसका नेक्स्ट स्टेप बता दो बस क्या आएगा। 6 की घात कितनी होगी? 2 की घात कितनी होगी? 10 मैम। 2 की घात 4। ओके, और किसी ने किया? मुस्कान, पायल, दीपक, दीपिका, रवि, नेहा, सुमित, वेरी गुड विवेक। हाँ जी, यहाँ तक बच्चों देखो, 6 की घात 6 गुणा 6 की घात 4 ये दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 2 की घात 6 बटा 2 की घात 2 तो ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं तो इनकी घात आपस में घट जाएंगी। तो बताओ यहाँ तक किस किस का आंसर आया? यहाँ तक किस किस का आंसर आ गया? ओके, 5 बच्चों का। कोई ऐसा जिसका नहीं आया? आरती, सुमित, सुमित आप हो क्लास में? मुस्कान आपका नहीं आया बेटा ये आंसर? नो मैम। अच्छा, मुस्कान कहाँ से समझ नहीं आया, कौन से स्टेप से पूछो बेटा? मुस्कान मैम मुझे शुरू से ही नहीं समझ आया था। शुरू से समझ नहीं आया? ओके, देखो 12 की घात 2 और उस पूरे की घात 3 क्या उसको 12 की घात 6 लिखा जा सकता है मुस्कान? यस मैम। लिखा जा सकता है। अब आपको आपके पास यहाँ पे 6 है और 2 है, क्या 12 को आप 6 गुणा 2 लिख सकते हो मुस्कान? यस मैम। लिख सकते हैं। और अब इस पूरे की घात 6 है तो हम इन्हें अलग अलग करके लिखते हैं अगले स्टेप में। 6 की घात 6 गुणा 2 की घात 6 लिख सकते हैं ऐसे मुस्कान? यस मैम। अब तो समझ में आ गया, क्योंकि 6 की घात 6 गुणा 6 की घात 4 तो 6 की घात 10 हो गई, 2 की घात 6 बटा 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 4। समझ में आया मुस्कान? यस मैम। है ना? कि कुछ भी समझ में नहीं आया चुप नहीं बैठना है बेटा, पूछना है माइक ऑन करके, ठीक है? सुमित आप दोनों दोनों सुमित को समझ में आया? यस मैम। ओके गुड। अब देखो, क्योंकि हमारे ऑप्शन में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, 6 है ही नहीं, तो आपको सोचना है कि आप और आगे क्या कर सकते हो।
अब आपके पास है बेटा 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 4। ठीक है, अब आप 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3 लिख सकते हो ना? यस मैम। अब जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन भी है, इसे सॉल्व करो और बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ABCD में से। सभी सॉल्व करेंगे, कोई किसी दूसरे का आंसर देख के मत लिखना। अपने आपका आंसर आना चाहिए सी। बच्चों ने सी लिख दिया है लेकिन आपका आंसर भी सी आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो बताओ कि मैम मेरा तो नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं बताऊं क्या मिस्टेक हुई है। ओके, अब वो बच्चे बताओ जिनका ये आंसर नहीं आ रहा है। पायल, ओके। और हैंड रेज कर दो जिसका नहीं आ रहा है, जिसका ऑप्शन सी नहीं आ रहा है। चलो अब ध्यान से देखना। पायल माइक ऑन करो बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 10 गुणा 3 की घात 10 लिखा जा सकता है पायल, यस मैम। और 2 की घात 4। अब बताओ ऑप्शन सी आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। आ गया ना, क्योंकि Yes, हमने ma'am. 2 की घात 10 प्लस 4 14 गुणा 3 की घात 10। आ गया बच्चों समझ में? Yes, ma'am. सभी को आगे का कैलकुलेट हो गया? अब बताओ कोई ऐसा Yes, जिसका ma'am. आंसर ये वाला नहीं आया? सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से होंगे ये? यस मैम। Yes, ma'am. डिफिकल्ट था बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन करने में ऐसे मजा आया है ना। यस मैम। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, नहीं तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। हाँ, क्या हुआ? कोई कुछ बोल रहा था, बताओ बताओ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें भी आंसर के हिसाब से चलना है आपको। किसी को अगर ऑप्शन समझ में नहीं आए या क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। ये है 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटा 10 की घात 3 गुणा t की घात 4। सारे ऑप्शन में अगर आपको t की घात नजर नहीं आ रही है सही से, तो सारे ही ऑप्शन में t की घात 4 दी गई है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है। जिसने पहले वाला क्वेश्चन सही से समझा होगा वो ये क्वेश्चन इजीली कर लेगा। मैम थोड़ा रॉन्ग आ रहा है। रॉन्ग आ रहा है? दिखाओ एक बार नोटबुक दिखाओ। अच्छा, आपने क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि नीरज आपने कोई सा भी नियम नहीं लगाया है। 18 का, अच्छा t की घात 8 आ गया। ओके, ये 10 को क्या लिखा है आपने? 10 की घात 3 है ना, तो आपने इसको 5 गुणा 5 गुणा 5 ये कैसे लिख दिया? 10 तो 2 गुणा 5 नहीं होता? ये टुकड़े कर दिए मैम मैंने। कैसे किए टुकड़े बताओ? 10 की घात रॉन्ग हो गया 3 मैम। रॉन्ग हुआ ना। हाँ, 10 की अगर आप टुकड़े कर रहे हो तो 2 गुणा 5 होगा। ओके विवेक, ठीक है। 5, हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक करा, बिल्कुल ठीक तोड़ दिया। 5 को और 2 को, 25 को भी तोड़ दो बेटा।
25 को भी इसी तरह ब्रेक कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। शाबाश, इसी तरह पूछो अगर किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है। मैम इस आगे क्या होगा? हाँ देख रही हूँ मैं मुस्कान। ओके हाँ अच्छा, आपने जो है हर में तो बेटा 10 था ना, वो कहाँ गया? कर दिया, हर का जो 10 था वो कहाँ गया बेटा? कट कर दिया 5। खाली 10 को कट कर दिया आपने? नो मैम 5 को भी। 10 की घात 3 होनी चाहिए थी ना मुस्कान? Yes, 2 की मैम। घात 3 आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बट 10 की घात 3 भी तो बाकी सब सही है। 10 की घात 3 भी साथ साथ चलेगा, उसके बाद काटना। एक मिनट नीरज, देख रही हूँ मैं। मुस्कान समझ में आया? अच्छा ऑप्शन में है ये। Yes, ma'am. ओके हाँ 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 ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है नीरज। हाँ जी विवेक, दिखाइए अपना आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है विवेक। अभी समझ में आ गया ना विवेक? ओके और दिखाओ नोटबुक्स। मुस्कान आपको पता चला? अच्छा पोल में गलत हो गया, कोई बात नहीं। मुस्कान आपको पता चला मिस्टेक कहाँ हुई थी? ये एक बार मैं बताऊं? हाँ जी, आरती, दीपक, कर रवि दिया मैम। किया, रवि आपने किया? चलो फटाफट, अभी तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ओके अच्छा, यहाँ से आप लेकर आए, फिर वापस से दिखाओ तो पहले जो आपने दिखाया था मुस्कान। नहीं देखो मुस्कान, 25 जो है वो डायरेक्ट 10 की घात 3 से नहीं कट सकता है ना। आपने किया है 5 5 25, 5 दूनी 10, नहीं 10 की घात 3 भी तो है ना, तो आप ऐसे नहीं काट सकते। आप 25 को ऐसा करो, मैं आपको इजी बता देती हूँ। 25 को 5 गुणा 5 लिख लो और 10 की घात 3 को 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख लो, आपको फिर क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो ओके, एक मिनट कार्तिक, देख रही हूँ मैं आपकी नोटबुक। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड फ्रेंड्स। चलो अभी मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। मुस्कान बेटा समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुई थी? कर दिया मैम एक बार अच्छा में। एक बार कर लो। अच्छा और कोई जिसको समझ में नहीं आया बताओ, अगर किसी का आंसर नहीं आ पा रहा है या समझ में नहीं आया है तो पूछो पूछो। पायल, ओके पायल आपने किया कैसे है? मैम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। पायल आप मुझे बताओ, आप 25 को क्या लिख सकते हो? 25 5 को गुना और 5। गुणा 5 या फिर 5 का वर्ग, ये लिख सकते हो आप 25 को, लिख सकते हो पायल? यस मैम। लिख सकते। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास 5, आप 10 को क्या लिख सकती हो? और क्या मैम? 10 को 2 गुणा 5 2 गुणा 5 लिखा जा सकता है, यस मैम। ठीक है। टी की घात 4। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 का मतलब क्या होगा? 5 की कितनी घात पायल? 5 की 2। 5 की घात 4, 2 प्लस 2 है ना पायल, यस मैम। ठीक है, गुणा। अब ये टी की घात 8
बटा t की घात 4। इसका मतलब क्या हुआ? टी की घात 4। माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो t की घात 4 बचेगा हमारे पास। ठीक है, यस मैम। अब हर में क्या बचेगा? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये बचेगा बच्चे। यस मैम। हमने इनको खोल के लिख दिया। अब बताओ क्या आंसर आएगा? इसको इसके साथ जब भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा गुणा t की घात 4 बटा 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? समझ में आया? यस मैम। बताओ पायल, मुस्कान। यस मैम। मुस्कान, क्या हुआ मुस्कान? एक बार और बताना मैम। अच्छा, और विवेक, विवेक नहीं, नीरज, आप भी बेटा कोशिश किया करो कि आप नियमों से करो, रूल्स के साथ करो घातांकों की, क्योंकि जब आप पूरा पूरा गुणा करके लिखते हो तो उनमें मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, कोई ना कोई नंबर रह जाता है। ठीक है मुस्कान, आप मुझे बताओ कि 25 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं मुस्कान? यस मैम। ठीक है, गुणा 5 की घात 2 गुणा, अब ये t की घात 8 बटा t की घात 4, इसे क्या लिख सकती हो आप? टी की घात 4। वेरी गुड। ठीक है, 10 को क्या, 10 की घात 3 है बेटा यहाँ। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है मुस्कान? 10 गुणा 10 गुणा 10, ये मतलब होता है ना, यस मैम। है ना? तो आप उसे 25 के साथ डायरेक्ट कभी भी नहीं काट सकते, ये बात का ध्यान रखना। तो अब आप 10 की घात 3 यानी कि 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5, क्योंकि आपके पास 5 है पहले से। यस मैम। अब देखो यहाँ पर 5 की घात 2 और 5 की गुणा 5 की घात 2, इसका मतलब क्या हुआ? 5 की घात कितनी? 4। 4। वेरी गुड, वेरी गुड। और नीचे आप इसको खोल के लिख सकती हो, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 लिख सकती हो मुस्कान। यस मैम। अब देखो क्या बचा आपके पास? 5 की घात 4 बटा 5 की घात 3, तो माइनस करके सिर्फ 5 बचेगा। t की घात 4, यहाँ पे 2 की घात 3, तो उसका मतलब 8 आ गया ऑप्शन ए। यस मैम। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अगर कभी इन केस कभी आप भूल जाते हो किस तरह से करना है, तो आप इसको ये पहले बताओ, सबने नोट कर लिया? सारे बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंपल वाला जिस टाइप से नीरज ने भी सॉल्व किया था वो भी बता देती हूँ। 25 गुणा 5 की घात 2 का मतलब भी क्या हुआ? 25। t की घात 8, वो भी t की घात 4 लिख रही हूँ सॉल्व करके, क्योंकि ये तो इसको आप और कुछ नहीं लिख सकते। और 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, ये मतलब हुआ। ठीक है, यस मैम। अब 5 5 25, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, ये बचा आपके पास। यस ठीक मैम। है, और इस 5 से ये काट दो, 5 दूनी, है ना, तो आपके पास आ गया आपका आंसर। समझ में आया? तो आपने ये देखना है किस हिसाब से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो वाला मेथड आपने इस्तेमाल करना है। तो सभी को क्लियर? यस अच्छे मैम। से समझ में आ गया है? कोई डाउट? ओके गुड। अच्छा, अब हम इन्हीं चीजों को किसमें पढ़ेंगे? अब घातांकों के नियम को किसी में पढ़ेंगे? हम रियल नंबर में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के लिए भी क्या रूल रहते हैं? सेम ही रूल रहते हैं। अगर आधार 1 से है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, अगर आधार 1 से है बीच में भाग है तो घातें आपस में माइनस हो जाती है। आधार के ऊपर जो आधार है उसके ऊपर घात और उसकी भी घात है तो वो घात आपस में गुणा हो जाती है। आधार अलग अलग है, घातें एक सी है, तो आप उनको एक साथ लिख सकते हो। और ये चीज मैंने आपको बताई है ना अभी, कि किसी भी चीज की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, यस मैम। बताया है ना? तो अभी मैं यहाँ पर मैम। कुछ एक क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 5 बटा 3, इस बिंदु का मतलब गुणा होता है। आप काफी सारी जगह देखोगे तो इसका मतलब गुणा होता है। अब कौन कौन इसको सॉल्व कर सकता है? सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कर सकते हो? ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आधार 1 से है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो बताओ जोड़ के कितना आएगा?
2 की घात 9/3 मैम। 2 की घात 9/3। ओके, 2 की घात 3 2 मैम। 8/3 मैम। 9/3 को 2 क्या की घात 3 लिखेंगे? मैम। 2 हाँ, की घात 3 मैम। बताओ किस किस का 2 की घात 2 की 3 घात आ 3 गया? मैम। बताओ किस किस का आया है? मेरा मैम। कार्तिका, दीपिका, सुमित, मुस्कान। मुस्कान। ओके, क्या 3 आया मैम? सभी का वेरी गुड। किसी का, अब देखो 2 की घात आधार 1 से है तो आप घातें आपस में जोड़ दोगे। जोड़ दिया आपने तो 2 की घात 3, 5 + 4 9, तो 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8, है ना? अब पहले ऐसा करो, पहले 4th क्वेश्चन करो। इसमें क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। 7 की घात 1/3 भाग 7 की घात 2। इसे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ये पहला क्वेश्चन था, ये 4th क्वेश्चन है। सात की घात 1/3 मैम। 7 की घात 1/3। 1/3। ओके, बाकियों को भी करने देते हैं, कंफर्म हो जाएगा, यही आंसर है। आधार 7 की घात 7 की घात 1/3 मैम। आधार 1 से है तो घातें आपस में माइनस हो जाएंगी। पक्का 1/3 है। 7 की घात 1/3। माइनस 5/3 मैम। क्या गड़बड़ हुई है फिर? जिन्होंने 1/3 बोला है। हाँ, वेरी गुड नीरज। 5/3 मैम। 5/3 की -5/3। -5/3। बताओ किस किस का ये आया है? बच्चे सिंपल सा माइनस करना है। हमारे पास क्या था? 7 की घात 1/3 बटा 7 की घात 2। अब आधार 1 से है, भाग हो रहा है तो आप घातों को आपस में माइनस कर दोगे। अब 1/3 की को माइनस करना है किससे? 2 से। आप 2 के नीचे 1 लगा लेते हो। 3 एकम 3, 1 गुणा 1 1, बीच में माइनस का माइनस, 3 दूनी 6, तो 1 - 6 तो -5 होते हैं, तो -5/3, जिसे आप और क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1/7 की घात 5/3 लिख सकते हो। मैम। अब बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछो पूछो। मुस्कान, समझ में आया? आरती, यस मैम। दीपिका, पक्का सभी को समझ में आया है? मैम। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन देती हूँ 2 की घात 3 बटा 2 की घात 4, क्या? सॉरी, इसको थोड़ा मुश्किल करते हैं। 3/2 4/5। बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? 2 की घात 3/2 बटा 2 की घात 4/5। सिर्फ घात लिख देना चैट बॉक्स में, जो भी आपकी घात आएगी। अनम्यूट करके मत बताना, कोई भी चैट बॉक्स में लिख देना। ओके, मुस्कान, पक्का मुस्कान एक बार चेक करो। कर रही हूँ मैं। हाँ, एक बार चेक करो अपना आंसर। जब आप 3/2 में से 7/10 मैम। 7/10 विवेक का भी आया है, नीरज का भी 7/10 है, पायल ने भी 7/10 बोला है। ओके ओके, ठीक है पायल। हाँ जी, दीपिका ने भी और कार्तिक ने भी 7/10 बोला है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2 की घात 3/2
-4/5। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, माइनस का माइनस, 4 दूनी 8, 15 - 8 4, तो 2 की घात 7/10 आना चाहिए था। हाँ मुस्कान, आ गया ना 7/10? वेरी गुड। बताओ किसी का आंसर अगर नहीं आया तो? आ गया है? यस और नो बच्चों? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। ठीक है, अब ये थे, ये दोनों टाइप्स तो हो गए। अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन पे, ये किस तरह से होगा। ये इसको आप क्या लिख सकते हो और बताओ? 1/3 की घात 7 और इस पूरे की घात 4, इसको क्या लिखा जा सकता है? एक की घात तो चाहे आप 100 रखो, 1000 रखो, तो एक रहेगा। बटा में क्या लिखो? 3 की घात कितनी? 28। 28। हाँ, तो आप पहले चाहे तो अलग अलग करके लिख सकते हो। 1 की घात 4 बटा 3 की घात 7 की घात 4। तो 1 की घात चाहे आप 1000 रखो, 100 रखो, माइनस में रखो, वो एक ही रहता है। और यहाँ पर घात आपस में गुणा हो जाएगी, तो 1/3 की घात 28, जिसे आप 3 की घात -28 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, Yes, वेरी ma'am. गुड विवेक, वेरी गुड। क्लियर है सबको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अब थर्ड क्वेश्चन बताओ किस तरह से करोगे? कोई बता सकता है? हमने इसी तरह के रूल्स पहले पढ़े भी हैं। ये देखा मैम। हाँ, आधार की गुणा होती है मैम। वेरी गुड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 की घात 3/2। वेरी नाइस, 20 की घात 3/2। तो ये नियम भी हमने पढ़ा है कि अगर हमारे आधार अलग अलग हो लेकिन घात एक सी होती है तो हम उन्हें एक साथ लिख सकते हैं। हम उन्हें 4 × 5 और इस पूरे की घात 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 की घात 3/2। समझ में आ गई बात? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। पक्का? अच्छा, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ। 16 की घात 1/2, क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? सोचो। काटेंगे तो 2 ही रहेगी मैम। क्या हुआ? 16 की घात 1/2 ही रहेगी मैम। 16 की घात 1/2 ही रहेगी, बट थोड़ा सा सोचा जा सकता है। क्या आप 16 को 4 की घात 2 लिख सकते हो? यस मैम। अब इसे सॉल्व कर सकते हो? यस मैम। करो सॉल्व। यार मैम। हाँ जी मैम। कितना आया? और 4 आ जाएगा। वेरी गुड। क्योंकि घात के ऊपर घात है तो वो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। 4 की गुणा 2 गुणा 1/2, तो इसका मतलब 4। और 1/2 का मतलब क्या होता है? घात 1/2 का मतलब क्या होता है? √, होता है। जब हमने वर्गमूल पढ़े थे, याद है? बताया था मैंने। घात हाँ मैम। 1/2 का मतलब वर्गमूल, घात 1/3 का मतलब घनमूल। घनमूल बच्चों मैम। भूल गए? घात अगर किसी चीज क्या की मैम? घात अगर किसी भी चीज की 1/2 है। देखो, वर्गमूल 16 का मतलब क्या है? किसी भी चीज के वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि उस नंबर की घात कितनी है? 1/2 है। किसी भी चीज के घनमूल का मतलब, जैसे घनमूल जो होता है उसका मतलब क्या हुआ कि घात कितनी? 1/3 है उस नंबर की घात। देखो, तभी तो 16 का वर्गमूल 4 आता है। समझ में आया? 16 का वर्गमूल 4 क्यों होता है? यस मैम। है ना? क्योंकि जब हम 4 का वर्ग करेंगे 2 से 1/2 गुणा हो जाएगा और वो 1 बच जाएगा। तो इसलिए वर्गमूल 16 का मान 4 आता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मुश्किल मुश्किल करके दे दिए जाए तो आप लोग कर लोगे? जैसे अगर सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, 144 की घात 1/2 कितनी होगी? 12। 12 आ जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि 144 12 का वर्ग होता है, तो इसका मतलब ये 12 के बराबर है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे इसके। आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं।